दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रोह नाम का शिकारी शिकार के जरिए परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार के इंतजार में वो जंगल में घूमता हुआ झील के किनारे एक पेड़ पर ये सोचकर चढ़ गया कि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। वो पेड़ बिल्व वृक्ष था। उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के पहले प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई। उसने हिरणी को जाने दिया। वो फिर से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। अतः अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर प्रथम प्रहर की पूजा कर ली। अनजाने में ही वो प्रथम प्रहर की शिव पूजा का फलभागी हो गया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी दोबारा बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे। उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर था। इस प्रकार रात के दूसरे प्रहर में भी अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। वो फिर से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। अतः अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर दूसरे प्रहर की पूजा कर ली। अनजाने में ही वो दूसरे प्रहर की शिव पूजा का फलभागी हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने के लिए आई। जैसे ही उसने हिरणी को मारना चाहा, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। इसके बाद उसी परिवार का एक हिरण वहां आया। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी दोबारा बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे। उस समय रात्रि का तीसरा प्रहर था। इस प्रकार रात के तीसरे प्रहर में भी अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। शिकारी ने जो ही उसे मारना चाहा, वो भी करुण स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का कष्ट न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया। वो फिर से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। अतः अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर तीसरे प्रहर की पूजा कर ली। अनजाने में ही वो तीसरे प्रहर की शिव पूजा का फलभागी हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार भी दोबारा बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे। उस समय रात्रि का चौथा प्रहर था। इस प्रकार रात के चौथे प्रहर में भी अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। अतः अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर चौथे प्रहर की पूजा कर ली। अनजाने में ही वो चौथे प्रहर की शिव पूजा का फलभागी हो गया। इस तरह शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा। चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई, जिससे शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने हिरणों को मारने का विचार छोड़ दिया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम के प्रति समर्पण देखकर शिकारी ने सबको छोड़ दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बेलपत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय अहिंसक हो गया। उसमें शिव के प्रति भक्तिभाव जागने लगा। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेतायुग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। कथा सार, सावन शिवरात्रि व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
अनजाने में किए गए सावन शिवरात्रि व्रत से भी मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।